साथियों नमस्कार, मैं संदीप प्रजापति इटावा उत्तर प्रदेश से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने दूसरे एपिसोड में। और इस एपिसोड में आपको मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जिनकी महज उम्र अभी 65 समथिंग है। और साथियों इस उम्र में आकर के, जैसा कि मैं बताता हूं कि इस उम्र में आकर के लोग आराम तलब हो जाते हैं, लेकिन आपके अंदर डायरेक्ट सेलिंग का जुनून कैसे जागा, आपके अंदर डायरेक्ट सेलिंग का जुनून कैसे जागा। साथियों मैं बता दूं आपको, सर ने बहुत सारे काम देखे, लेकिन जब मेरी मुलाकात हुई तो सर ने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मैं आखिर अब रिटायरमेंट मैंने ले लिया है, मैं अब करूं तो करूं क्या। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का हाथ क्यों थामा, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का हाथ क्यों थामा, उन्होंने क्या, उनको ऐसा इस पर यूनिक लगा, इस प्लेटफॉर्म पर उनको क्या यूनिक लगा, तो हम जानते हैं उन्हीं की मुँह ज़बानी, उन्हीं के शब्दों में साथियों। और जानने से पहले आप लोग ये बहुत ज़रूरी काम है साथियों कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में पहुंच सके। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल संदीप प्रजापति ऑफिशियल को आपको सब्सक्राइब करना है और उसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें आप साथियों, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास में जल्दी से जल्दी उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो साथियों मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा चलता हूं सर के पास। तो सर स्वागत है आपका हमारे एपिसोड में, सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है सर। सर अपना परिचय दें अपना। मेरा परिचय, मैं दशरथ सिंह कुशवाहा जी, उत्तर प्रदेश इटावा से हूँ और मैं एक टीचर के पद पर कार्य कर रहा था और मार्च 2021 में रिटायर हो गया। जब रिटायर होने के लिए था तो उस समय मेरे दिमाग में एक ही हलचल चल रही थी कि हम ये सेवानिवृत्त या रिटायर होने के बाद हम अपना समय किस तरह से और कैसे व्यतीत करेंगे जी। तो जब 1 साल के अनुभव के बाद हमने देखा कि इस तरह अगर हम अपने को व्यस्त नहीं रखेंगे तो हमारी जो प्रतिक्रियाएं हैं जो वो शिथिल पड़ जाएंगी, और जो है उससे हमें हमारा स्वास्थ्य लाभ भी, हमें कुछ ऐसा लगा कि अब हमारा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो इस वजह से हमने कहा इसी व्यस्त होने के लिए हमें कहीं ना कहीं किसी तरह से, और उसमें व्यस्तता में मतलब सामाजिक कार्य भी हो। और अच्छा एक बात बताइए, आप जब रिटायरमेंट के बाद जब आपको डायरेक्ट सेलिंग को ही आपने क्यों चुना, क्यों आपने, मतलब बहुत सारे काम होते हैं, कोई शॉप खोल लेता है या फिर बहुत सारे तरीके के काम होते हैं, कोई कुछ भी कर लेता है, कोई मतलब कुछ आरती टाइप का कर लेते हैं, है ना, कोई एजेंसी टाइप की डाल लेते हैं। तो आपने वहाँ पर ये सारी चीज़ें ना करके डायरेक्ट सेलिंग में आप क्यों आए, आखिर ऐसा क्या लगा आपको यहाँ पर? डायरेक्ट सेलिंग में आने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि हम मतलब समाज से जुड़ करके, समाज में रह करके लोगों की हम जो है कुछ न कुछ ऐसा काम करें जिससे कि उनकी भलाई हो, उनका बेहतर हो। और सबसे बड़ी बात है कि जब इस उम्र में आ जाते हैं तो सबसे पहले स्वास्थ्य की चिंता होती है कि हमारा स्वास्थ्य किस तरह से, हाँ स्वास्थ्य की चिंता कि हमारा स्वास्थ्य किस तरह से सही रहे। तो इसके लिए हमने सोचा कि किसी इस तरह के प्लेटफार्म से जुड़ा जाए जो कि स्वास्थ्य भी संबंधित हो और लोगों को भला करे, और कुछ जो नवयुवक के समय एक बहुत भयंकर भी उससे जूझ रहे हैं समस्या से, उससे भी निदान मिले। तो इसमें हम जुड़ करके लोगों की समाज सेवा भी कर सकेंगे, और जो नवयुवक हमारे बेकार हो रहे हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता दिखाएंगे जिससे पे चल करके वो आगे बढ़े हैं। वैसे अगर मेरा मानना है, अगर सर देखा जाए तो आज की डेट में, जैसा कि आपने बताया कि ये बहुत ही भयानक स्थिति है, एक भयावह ये दृश्य आपको देखने को मिल रहा है कि मतलब अपने भारत की सबसे बड़ी जो अभी बीमारी है, पहली बेरोजगारी और दूसरी बीमारी, ठीक है। तो वो सारी आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला ऐसा इस प्लेटफॉर्म पे? क्या आपको लगता है ऐसा कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंटेन रह सकती हैं, सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, बीमारी ख़त्म हो सकती है, बेरोजगारी ख़त्म हो सकती है इस प्लेटफॉर्म पे आकर के? तो हमने सबसे पहले दिमाग में हमारी यही बात आई कि आज ये जो इस तरह से बीमारी बढ़ रही है और इसी तरह से अगर बढ़ती रही तो लोगों आज हर घर में ऐसी स्थिति है कि एक घर में कोई ना कोई बीमार जरूर रह रहा है, और भी बेरोजगार है, और उसके साथ भी लोगों का स्वास्थ्य भी गड़बड़ चल रहा है। तो लोगों के स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए और जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम इस मिशन में जुड़ने के लिए तत्पर हुए, और हमें ऐसा प्लेटफार्म मिला जहां पर कि हम हर तरह से लोगों की सेवा करेंगे। आपने एक शब्द सुना होगा कि मिशन,
मतलब साथियों कमीशन के लिए तो सब काम करते हैं, लेकिन सर ने एक मिशन मिशन को बढ़ाया, मिशन को पूरा मतलब मिशन बना डाला। और इसी मिशन को चल करके हम जो है लोगों की समाज सेवा और लोगों के जो है स्वास्थ्य और उनके जो है अच्छी कामना करते हुए और लोगों के बेरोजगारी दूर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और हम इस मिशन से जुड़ गए हैं तो हम समझते हैं अब हम इस मिशन से जब तक हमारी सांसें चलेंगी तब तक हम इस मिशन से ही जुड़े रहेंगे। सर के लिए एक बार तालियां हो जाएं। अच्छा, मैं सर एक क्वेश्चन आपसे और करना चाहूँगा। मेरा एक प्रश्न है जो मेरे दिमाग में बहुत ही काफ़ी दिन से है और मैं सोच रहा था कि मैं आपसे ही पूछूंगा। अपने सेकंड एपिसोड जो मेरा होगा मैं उसमें ही आपसे ही पूछूंगा, क्या आपकी फैमिली ने आपको इसके लिए प्रेरित किया? नहीं, फैमिली तो प्रेरित तो इस तरह के काम के लिए कर रही थी, लेकिन ये कह रही थी कोई आप ऐसा काम ना करें जिसमें आपको बंधन हो या आपको जो है कोई ऐसी समस्या या वो हो। तो हमें ये समाज सेवा और लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित इससे बढ़िया प्लेटफार्म कहीं समझ में नहीं आया। अच्छा, और इसी वजह से हम इसमें जुड़े हैं। अच्छा, इस अब जवाब और हमारे घर वालों का पूरा सपोर्ट है। पूरा डायरेक्ट सेलिंग में जब आप आए हैं तो आपका पूरे फैमिली का आपको सपोर्ट है? पूरा सपोर्ट। और मेरा मानना है साथियों, मैंने देखा है डायरेक्ट सेलिंग में जल्दी जिनकी तरक्की होती है उन्हीं परिवारों की होती है जिनकी फैमिली का सपोर्ट होता है, चाहे वो मैं हूँ या आप हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ सही है, सपोर्ट जब परिवार का सपोर्ट होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और उसमें जो है किसी तरह की हमें कोई समस्या भी नहीं है। जो हमारी जो जिम्मेदारियां थी वो लगभग हम पूरी कर चुके हैं, उसमें कोई ऐसी समस्या भी नहीं कि हमें ये करना है वो करना है। हमारी सारी बस अब हमें केवल समाज के लिए सेवा करनी है और अपना समय अच्छी तरह से बीतता रहा, बस हमें यही चाहिए था। तो इससे बढ़िया हमें प्लेटफॉर्म मिला, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला, बहुत अच्छा। तो सर मैं केवल एक बात और आपसे पूछना, माफी चाहूंगा मैं बार बार आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं, आप करिए भाई, इसीलिए तो एक क्वेश्चन और आपसे करना चाहूंगा। लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये, इस आपने डायरेक्ट सेलिंग को आपने एक मिशन बना डाला है और जो कि बहुत अच्छी सोच है आपकी। मैं सैल्यूट करता हूँ आपकी सोच को। मैं केवल आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि आपका लक्ष्य क्या है? आपने क्या लक्ष्य अपना बनाया है इसमें? आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? जैसे मेरा लक्ष्य ये है कि मैं अपनी अंतिम सांसों तक जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं लोगों के लिए जीऊँगा, लोगों के लिए काम करूँगा। क्या इस टाइप का कोई आपका लक्ष्य आपने बनाया है डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद? देखिए, कहीं कोई भी काम करता है तो उसके लिए कुछ न कुछ लक्ष्य बनाना ही पड़ता है, बना के चलना ही चाहिए। जब हम अच्छा लक्ष्य लेके चलेंगे तभी हम उस पर अच्छा करेंगे। तो हमारा लक्ष्य है कि कम से कम हम अपने समय में 1000 लोगों को रोजगार दें, और 1000 नहीं और कम से कम 4-10,000 लोगों का तो स्वास्थ्य से संबंधित सारी समस्याओं को समाधान करें। और इसमें मैं मानता हूं कि आज की डेट में अगर आप चाहे कुछ भी दान करें, आप चाहे आप रोटी दान करें, चाहे कपड़ा दान करें, चाहे धन दौलत कुछ भी दान करें, लेकिन अगर आपने उसको एक रोजगार दान कर दिया तो समझ लीजिए आप सबसे बड़ा दान कर दिया आपने। तो वही सर कर रहे हैं। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आशा करता हूँ आप लोगों के एपिसोड समझ में आया होगा साथियों। ऐसे ही एपिसोड को देखने के लिए मेरे चैनल पर आप आते रहिए, मेरे चैनल पर आप विजिट करते रहिए, लोगों को भेजते रहिए ताकि और लोगों को पता लगे कि डायरेक्ट सेलिंग भी एक बिजनेस है। थैंक यू सो मच।